अब हम एक और नए ध्यान के बारे में बात करते हैं आज हमारे पॉडकास्ट सीरीज़ के अंदर। तो हम बात कर रहे हैं ओशो नटराज मेडिटेशन के बारे में। बहुत सुंदर ध्यान है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है आप कुछ काम कर रहे हो और उसमें हम इतना खो गए हो, इस तरीके से खो गए हो कि कुछ होश ही नहीं रही हो, चाहे म्यूज़िक में हो, चाहे कुकिंग में हो या कहीं बाहर नेचर में हो, और इस तरीके से खो गए, मतलब कुछ है ही नहीं कि मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ पूरे तरीके से उसके अंदर खो गए हैं। तो उस तरीके का एक्सपीरियंस होता है इस ध्यान के अंदर, ओशो नटराज के अंदर। सिंधु, थोड़ा सा हमें बताइएगा कि ओशो नटराज नटराज वर्ड पहले कहाँ से आया, क्या है इसका मीनिंग? नटराज मतलब गॉड ऑफ डांस। शिवा से आया है शायद। हम्म। जब शिवा एक नृत्य की मुद्रा में है तो उसको उनका उस रूप को नटराज कहा जाता है। हम्म। और वही नाम है ओशो के इस ध्यान का। हम्म। एक तरीके से एक एग्जिस्टेंशियल डांस, मतलब उसमें क्या, उसको क्या बोलेंगे हिंदी में? जैसे डिवाइन आप में फ्लो कर रहा है, आप नहीं नाच रहे हैं, बट भगवत्ता हम कहें तुम्हारे आपके थ्रू थ्रू होके जा रही है। आपके थ्रू जा रही है, और पूरा ऊर्जा का खेल है। मतलब वही हम्म। ऊर्जा वैसे ही अभिव्यक्त हो रही है। हम्म। तो थोड़ा बताना टेक्निक के बारे में, है क्या है टेक्निक? टेक्निक है, इसके 3 चरण हैं। हम्म। पहले चरण में 40 मिनट आपको नाचना है। हम्म। तो जैसे नाम है वैसे ही है कि डांसिंग मेडिटेशन है। हम्म। तो नाचना ऐसे है कि पूरा अपने आप को छोड़ देना है। जैसे आप विलीन हो जाएं, जो नृतक है जिसे कहते हैं नृत्य करने वाला, वो तो बचे ही नहीं। सिर्फ हम्म। नृत्य बच जाए। हम्म। तो हम कहते हैं ना कि मैं डांसर हूँ और ये मेरे भाव है और ये मेरी भंगिमा है और इस तरह से मैं नाच रहा हूँ। हम्म। तो उसमें काफी विभाजन है। हम्म। तो वो कह रहे हैं कि जो भी विभाजन है वो सब मिट जाए। मुक्त हो जाए, मिट जाएं, और फिर बाकी क्या बचा, जिसे हम चेतना और सजगता कहते हैं, बस वही रह जाए। हम्म। तो आप नाचें जैसे पूरी तरह आविष्ट हो गए हैं, और इसमें राइट। आपको जैसे छोड़ देना है अपने आप को। शरीर का नियंत्रण नहीं करना है। वो किस तरह से भाव भंगिमा कर रहा है, क्या मुद्राएं कर रहा है, उसका नियंत्रण नहीं करना है। हम्म। जैसे आपका जो अचेतन है उसे पूरा आप हावी होने दें अपने ऊपर। हम्म। आविष्ट हो जाए। हम्म। वो हावी हो जाएगा तो फिर कुछ जिस तरह से भी वो अभिव्यक्ति चाह रहा है, शरीर के द्वारा, उन मुद्राओं द्वारा, नृत्य द्वारा, उसे होने दे। हम्म। तो ये काफ़ी जो भी दबा हुआ है अचेतन में, उसे नृत्य के द्वारा आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, निकालने में काफ़ी मदद करेगा। और जब नृतक गुम हो जाता है, सिर्फ नृत्य रह जाता है, और फिर आखिर में उसे कहते हैं कि नृत्य भी गुम हो जाए, हम्म। और फिर जो खाली जगह बची है, जब हम किसी चीज़ में इतना लीन हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, क्या। हम्म। हम्म। तो फिर क्या बचता है? वही तुम हो, वही तुम्हारा मूल स्वरूप है। हम्म। तो वही अवेयरनेस, उसी सजगता, उसी साक्षी का को हम तक पहुंच रहे हैं नृत्य के द्वारा और इस माध्यम के द्वारा, जहाँ छोड़ देना है बिल्कुल। दूसरा चरण 20 मिनट का है, जिसमें आप लेट जाएं, गहरी विश्रांति में जाएं, जो ऊर्जा जगी हुई है उसे फिर आप अपना काम करने दें। और फिर आखिरी के 5 मिनट आप फिर संगीत बजेगा, आप उठें और वो नृत्य करें जो अहोभाव का है, उत्सव का है। और नृत्य से ही हम शुरू करते हैं और उसी से हम इस ध्यान का अंत करते हैं। हम्म। पहले चरण के बारे में एक और बात मेरे जहन में आ रही है कि ओशो कहते हैं कि अपनी जैविक ऊर्जा, जो प्राण ऊर्जा है, उसके साथ खेलो, खेल पूर्वक हो जाओ, उसे बहने दो, हाँ, उसका प्रयोग करो। और जैसे उत्सव मना रहे हो, उस भाव में आपको नाचना है। राइट। और फिर अचेतन जो भी अभिव्यक्त करेगा उसे होने देना है।
हाँ, बहुत सुंदर है ये चीज़ यहाँ पे कि मतलब ना डांस रहता है ना डांसर रहता है। टिपिकली तो हम लोग बहुत ज़्यादा अपने नाचने की विधि के ऊपर या उस पे बहुत ध्यान देते हैं। इसमें मुख्य यही है कि अपने आप को इस कदर मतलब अपने अनकॉन्शियस को एक्सप्रेस होने देना है कि थोड़ी देर के बाद ना नाच रहता है ना नाचने वाला रहता है, सिर्फ एक एनर्जेटिक एक्सप्रेशन हो जाता है वहाँ पे, है ना? बहुत सुंदर है। और कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? यही कहूँगी कि वैसे हम कई बार मैंने देखा है कि हमें होश में रहना है, अवेयर रहना है, तो कहीं उसमें ना एक एफर्ट रहता है, दैट्स राइट। एक प्रयत्न रहता है, और परमात्मा ऐसे ही हमारे पास नहीं आता है। हाँ, वो चुपके से आता है जब हम बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं कर रहे होते हैं। तो अगर हम, और नृत्य इतना सुंदर तरीका है अमन की स्थिति में जाने का, यस। उस नो माइंड स्पेस में, तो जब हम एकदम ही छोड़ दें और बस अपनी ऊर्जा के साथ खेलें उसे अभिव्यक्त करें और खेलपूर्ण हो जाएं, तो चुपके से जो है परमात्मा, जिसे हम साक्षी कहते हैं, उसका अनुभव हो सकता है। और ऊर्जा बहती है, कहीं अटकी नहीं रहती नृत्य में, जागृत होती है, उसे बहने का, प्रवाहित होने का मौका मिलता है। हाँ, हृदय खुलता है आपका, शरीर खुलता है हृदय को, फिर नहीं तो ऊर्जा हमारी यहीं अटकी रहती है। तो किस तरह से वो प्रवाह हो, तो ये नृत्य बहुत ही सुंदर माध्यम है। और नटराज के रूप में जब ये आता है एक ध्यान के रूप में, जैसे ओशो ने इसे बनाया है, तो कुछ घटित हो जाता है। तो ज़रूर इसको ट्राई करिए, क्योंकि हम अक्सर बहुत सारी ध्यान की विधियां ट्राई करते हैं जिसके अंदर विधि के ऊपर और इस तरीके से करना है, उसमें बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, एफर्ट रहता है। और कई बार ही आपने देखा होगा जो बहुत देर से इस तरीके से विधि वाले ध्यान कर रहे होते हैं ना, बड़े ऐसे हो जाते हैं जैसे बड़ा मतलब मैं बहुत कुछ जानता हूँ। तो ये एकदम सरल ध्यान है, और या आनंद लीजिएगा इसका ये जब कोई मेरा मौका पहला मिले। ध्यान है ओशो हाँ, का जो मैंने किया और राइट, जिसने मुझे छुआ। राइट। और आप कहीं भी कर सकते हैं, म्यूज़िक आप ऑनलाइन ले सकते हैं, और कभी मौका मिले तो आप ओशो हिमालय आइए, यहाँ आके इस नेचर के, निसर्ग के बीच में इसका आनंद लीजिए। धन्यवाद।